मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 20 साल है। हम एक गांव में रहते हैं। गांव किया बस आधा शहर बन चुका है। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ बआसानी मौजूद है। यहाँ मकान सबके पक्के हैं। हम 6 भाई बहन हैं, जिसमें 4 बहनें 2 भाई। माँ बाप मिलाकर 8 लोगों पर मुश्तमिल हमारी फैमिली है। मेरे वालिद बहुत ही सख्त किस्म के इंसान हैं। घर का माहौल बिल्कुल सादा किस्म का है। घर में चंद लोगों का आना जाना था, वो भी सालों में कहीं जाकर, जिसमें मामा मामी और कुछ रिश्तेदार थे, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अब्बा गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अब्बा का नाम नवाज है और उसकी उम्र 53 साल है, और अम्मा का नाम शहनाज है जिसकी उम्र 47 साल है। मेरी बड़ी बहन माहम की उम्र 30 साल है, अभी तक शादी नहीं हुई। दरमियाने कद और भरे जिस्म की है, तालीम मैट्रिक तक हासिल की है और चश्मा लगाती है जिसमें बिला की खूबसूरत लगती है। मेरे वालिद और वालिदा दोनों ही हैंडसम हैं, जिस वजह से हम सब बहन भाई भी कम नहीं हैं। इसके बाद भाई जवाद है, इसकी उम्र 28 साल है। इसने एमसी किया हुआ है और बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा है। सफ़ा जिनकी उम्र 26 साल है, इसकी मुझसे बहुत लगती है। हंसी मजाक यहाँ तक कि मैं उनसे खिलकर बात भी कर लेता हूँ, मगर अदब के दायरे में उनका जिस्म भी माहम की तरह है। इसके बाद आती हैं उज़्मा, जो 24 साल की हैं, मगर लगती अब भी छोटी सी बच्ची की तरह है। फिर अन्नम है जो 22 साल की चुड़ैल है। इसकी मुझसे बहुत कम ही लगती है। मेरे साथ तो इसका बरसों पुराना बीर है। दिन में 1-2 मर्तबा, जब तक मुझसे लड़ झगड़ ना ले, इसका खाना ही हजम नहीं होता। इसके बाद में नुमान, उम्र 20 साल। मुझे बचपन से वेट लिफ्टिंग का शौक था, मगर किसी क्लब में जा नहीं सका क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने शौक पूरे कर लूं। इसलिए कुछ किताबी एक्सरसाइज कर लिया करता था घर आ कहीं खेत में जाकर, जिससे मेरा जिस्म काफ़ी हद तक बन गया था, मगर वैसा नहीं जैसा वेट लिफ्टिंग वालों का होता है। एक दिन मैं छत पर चला गया। छत पर एक चारपाई रखी हुई थी, जिसको देखकर मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैं तो कभी छत पर जाता नहीं, ना कभी किसी को जाते देखा था। छत पर 3 फुट की दीवार बनी हुई थी। मैं खड़े होकर अपनी मेहनत में लगा हुआ था कि मेरी नज़र बराबर वालों की छत पर गई, जहां एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी पड़ोसन महक थी। महक की उम्र कोई 22-21 की होगी। महक का कद 5 फुट 6 इंच है और जिस्म भरा हुआ है। महक देखने में बहुत ही प्यारी थी। इसका गोल चेहरा, झेल सी आंखें, जिनमें मैंने जब भी देखा एक अजीब सा नशा देखा। दरमियाने होंठ, ना मोटे ना पतले, नाक में सोने की तार डाली हुई थी, जिसकी वजह से महक क़यामत लग रही थी। सबसे अच्छी बात, महक की आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो मुझे देखती हुई अपनी एक छत से दूसरी छत से होती हुई हमारी छत के पास आ गई। मैं अपनी कमीज़ उतारे अपने मसल बनाने में लगा हुआ था। महक बोली, वाह नोमी, तुम ये सब कब से करने लग गए? मैंने आज पहली बार देखा मुझे प्यार से नोमी कहा जाता है। मैं बोला, बहुत टाइम हो गया, लेकिन कभी छत पर नहीं की मेहनत। तुम तो जानती हो अब्बा कितना सख्त है, किसी दिन देख लेता तो शामत आ जाती। महक ने कहा, अच्छा, मगर ये कोई गलत आदत तो नहीं जो तुम्हारे अब्बा नाराज होते? मैंने कहा, हाँ, गलत तो नहीं, मगर फिर भी अब्बा को ये सब पसंद नहीं। महक ने कहा, अच्छा, वैसे तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मुझे भी सिखा दिया करो। तो मैंने कहा, चल पगली, लड़कियां थोड़ी ना करती हैं, ये तो मर्दों का काम है। महक ने कहा, कहाँ रहते हो नोमी बाबा, आजकल लड़कियां भी कुछ कम नहीं। और तुम्हें किसने कह दिया लड़कियां नहीं करती? कभी WWE देख लेना, पता लग जाएगा। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है WWE में लड़कियां भी हैं, मगर वो तो सारी अंग्रेज़न हैं, उनमें पाकिस्तानी एक भी नहीं। तो महक बोली, मैं क्या अंग्रेज़न से कम हूँ क्या? अब ये समझ लो बनने जा रही है ना पाकिस्तानी एक। मैं महक की बात सुनकर हक्का बका रह गया कि ये जल्दी जल्दी में क्या बोल गई। तो मैंने पूछा, कौन है वो? मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। मेरी बात सुनकर महक जोर जोर से हंसने लग गई। फिर जब चुप हुई तो बोली, पागल में हो ना, मुझे बहुत शौक है वेट लिफ्टिंग करने का। ये खबर थोड़ी ना सुनाई थी, और मेरा ये शौक तुम पूरा कर सकते हो अगर चाहो तो। मैंने कहा, ओके ओके, आ जा करना। मैं महक की बात को मजाक समझकर राजी होता हुआ बोला। महक खुशी से दीवार फुलंग कर हमारी छत पर आ गई। बोली, नेकी के काम में देर कैसी, आज से ही करनी चाहिए। फिर तो अब्बा तो घर पर नहीं थे, मगर बहनें तो थी ना। ऐसे महक का आना मेरे लिए हैरत का एक शदीद झटका था। मैं तो इसकी कही बात को मजाक समझ बैठा था, मगर महक तो सच में तैयार थी। महक जैसे ही मेरे पास आई, अपना दोपट्टा अपनी कमर से बांध कर बोली, यस सर, कहाँ से शुरू करना है? मेरे हाथ में 10 किलो का मसल बट था, उसको देता हुआ बोला, आज अपने मसल बनाने से स्टार्ट करो। अब एक नाजुक लड़की को पहले दिन से ही मैं 10 किलोग्राम का बट दे दिया, तो हाथ में लेते ही इसका हाथ नीचे झक गया। इसके मुंह से ससकी निकल गई, उई माँ।
मैं बोला, अरे अरे पहलवान, ये क्या कर रही हो, जरा ताकत लगाओ। अपनी हंसी दबाते हुए कहा तो महक बोली, सर ये मजाक अच्छा नहीं। एक नाजुक सी लड़की को पहले दिन ही इतना भारी बट दे दिया, मैं कोई पैदाइशी वेट लिफ्टर तो नहीं हूं ना। मैंने कहा सॉरी, अच्छा तुम इस तरफ मुन कर के खड़ी हो जाओ। तो महक घूम कर दूसरी तरफ मुन कर के खड़ी हो गई। तो मैंने अपना हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ लिया। महक का हाथ इतना नर्म था, हाथ में लेते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मगर मैं खुद पर कंट्रोल करता हुआ इसका हाथ ऊपर नीचे करने लगा, आधा वजन डालता। साथ महक को भी कहा कि तुम भी जरा हिम्मत करके बट ऊपर नीचे करो, तो इसने भी ऐसा ही किया। महक के मुकाबले में मेरा कद लंबा था। मैं अपना जिस्म उसके जिस्म से अलग किए महक को मेहनत करवाने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद महक ने अपना हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, नोमी मैं थक गई हूं। तो मैंने तो इसके हाथ से बट ले लिया और वो अपना बाजू दबाती हुई बोली, क्या लड़कियों के लिए कोई हल्की मेहनत नहीं? मैंने कहा है, मैं कल तुम्हारे लिए छोटे बट ले आऊंगा, 5-5 किलो के। महक ने कहा, हाँ ये ठीक है, वरना इतने भारी बट तो जान लेकर ही रहेंगे। महक की बात सुनकर मैं हंस दिया। इस दिन कुछ हल्की फुल्की वर्जिश भी करवाई। महक के जाने के बाद मैं अपना सामान उठाकर नीचे आ गया। अब यह हमारा रोज का मामूल बन चुका था और हम दोनों एक साथ मेहनत करते रहे। महक ने भी ट्राउजर और एक टी शर्ट ले ली। कुछ दिन महक दुपट्टा कमर से बांधे रखती थी। लूज पेंट और शर्ट लेने के बाद लड़कों की तरह सर पर बांध कर आने लगी, जिसमें मुझे महक इतनी प्यारी लगती कि मैं इसकी मश्क करवाते हुए इसी को देखता रहता। जब महक कभी नज़र उठाकर देखती तो मैं नज़रें चरा लेता। पता तो इसको भी था कि मैं इसको चोरी चोरी देखता, मगर पता नहीं क्यों फिर भी वो आती ज़रूर थी। हम 1-2 घंटे वेट लिफ्टिंग करते। ऐसे ही करते हुए हमें एक माह बीत गया और इस एक माह में महक में काफ़ी चेंजिंग आ गई। इस एक महीने में महक काफ़ी खिल गई थी। महक अब तो मुझसे और फरी हो गई थी। कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती हो गई। महक के घर में एक छोटा भाई और माँ ही होती थी। महक का बाप दुबई में ड्राइवर था और वहां से अच्छे खासे पैसे भेज दिया करता था। घर में कोई नहीं होता था, इसलिए महक खिलकर मेरे पास रहती थी। एक दिन महक कहने लगी, नोमी क्यों ना कहीं घूमने फिरने चली, अब तो तुम मेरे दोस्त हो। तो मैंने कहा, यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चल लूं। महक ने कहा, पैसों की तुम फिक्र मत करो, वो मुझसे ले लेना। मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ कहीं घूम आऊं। मैंने कहा, नहीं यार ये अच्छा थोड़ी ना लगता है मैं तुमसे पैसे लेकर तुम्हें घुमाऊं। महक बोली, मेरी जान दोस्ती में ये सब चलता रहता है, तुम इस तरह की बातें मत सोचा करो, बस मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मैंने कहा, तो फिर मुझे पैसे क्यों दोगी, खुद के पास ही रखना ना। तो महक बोली, बुद्धू पैसे लड़के के पास अच्छे लगते हैं ना कि लड़कियों के पास। वहां कहीं कुछ खाएंगे तो पैसे में देती अच्छी लगूंगी, पैसे तुम लेना, खर्चा भी तुम ही करना, अब और कुछ मत कहना, समझे। मैंने कहा, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। महक बोली, फिर कल ही चलेंगे, तुम किसी दोस्त की बाइक उठा लाना। इसके बाद महक नीचे चली गई तो मैंने भी अपना सामान एक जगह रखा, फिर नीचे उतर गया। अब रोज की जिम करके मेहनत हो रही थी तो मेरा जिस्म भी खिलना शुरू हो गया था, साथ ही महक भी स्ट्रोंग बन रही थी। पहले से इसकी टाइमिंग भी बढ़ गई थी और जिस्म पर नमाया किट बनना शुरू हो गए थे। मेरा एक दोस्त अजमल खुटक, जो कि जमींदार का बेटा था, उसके पास बाइक के साथ साथ कार होती थी। क्यों ना, आखिर वो था भी जमींदार का बेटा, कभी कोई चीज़ मांगी तो नहीं थी, इसलिए शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा था। उसके सिवा कोई ऐसा था भी ना जिससे लेता। आज पहली बार मांगने का सोच रहा था। एक डर भी था कहीं मिना ना कर दे, मगर मजबूरी ये थी कि इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था। मैं घर से निकला, जब इसकी हवेली पे पहुंचा तो पता चला जमीनों पर गया हुआ है। मैंने पूछा तो पता चला यही पास ही फसल की कटाई चल रही है, वहां बैठा हुआ है। मेरा मतलब था, इसलिए मैं वहां भी पहुंच गया। मालूम करने पर पता चला कि वो बंदा लेकर यहीं बैठा हुआ है। मैं इसके पास पहुंचा। कॉलेज के बाद में आज इसे मिल रहा था। मुझे देखते ही वो उठकर खड़ा हुआ। अजमल बोला, बता जानी आज मेरी याद कैसे आ गई। फिर चिल्लाकर अपने नौकर को बोला, शीदे चाय पानी का बंदोबस्त करो, मेरा यार आया है। शदा बोला, जी साहिब जी जल्दी करता हूं। मैंने कहा, यार एक काम से आया था तुम्हारे पास। अजमल बोला, मेरे ऐसे नसीब, कॉलेज के पहलवान जी मेरे पास काम से आए हैं, हुक्म करो जानी सा, कौन सा काम आ पड़ा। मैंने डरते हिचकिचाते हुए बोला, यार मुझे कल तुम्हारी बाइक चाहिए। अजमल मेरी हालत देखकर हंसने लगा और बोला, मैं सोच रहा था 1-2 लाख की जरूरत पड़ गई है, बाइक लेने के लिए घबरा क्यों रहा है। मैं बोला, यार पहले कभी कोई चीज़ मांगी नहीं थी, पहली बार लेने आया तो डर था कहीं तो मना ना कर दे, इसीलिए अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे।
अजमल बोला, राजू देखकर आशेदा कहाँ मर गया, चाय लेने गया है, अभी तक नहीं लूटा। इतने में शेदा चाय के 2 कप उठाकर ला रहा था। अजमल ने काफी सुनाया इसको, वो बेचारा गर्दन नीचे किए अजमल की डांट सुन रहा था। फिर अजमल बोला, नोमी को लेकर घर जाओ, वहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है, इसकी चाबी लेकर उसको दे दो। फिर अजमल मुझसे बोला, जानी चाय पीकर उसके साथ चला जाकर बाइक को लेकर अपने पास खड़ी कर दे, कल अपना काम करके वापस कर देना। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और जल्दी से चाय खत्म की और चल दिया शीदे के साथ। शेदा चाबी देकर बोला, तेल भी फुल करके आया हूँ, ये लो चाबी। चाबी लेकर बाइक पे बैठा और बाइक स्टार्ट करके घर ले आया। अब्बा अजमल को अच्छे से जानता था, इसलिए अब्बा का डर नहीं था। बहनों ने बाइक देखी तो बारी बारी सब ने पूछा। अंदम ने अम्मा से कहा, भाई पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल लेकर आ गया है, अब ये आवारा गर्दी करने निकलेगा, पता नहीं कौन से दोस्तों के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये मेरी जानी दुश्मन है, किसी ना किसी बहाने मुझे डांट खिलाती रहती है, शायद कोई मौका उसके हाथ से निकल जाए, बाकी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। अम्मा अपने रूम से बाहर निकली, पूछा, नोमी किसकी बाइक है? मैंने अम्मा को बताया, अम्मा अजमल की है। अजमल का नाम सुनकर अम्मा वापस अपने रूम में चली गई तो मैंने अन्नम का गला पकड़ लिया और बोला, तो नेबाज नहीं आना, जब देखो मेरी क्लास लगवाती रहती हो। अन्नम चिल्लाते हुए बोली, हाय हाय अम्मा देखो, ये नोमी भाई मुझे मार रहे हैं। मैंने जल्दी से इसको छोड़ दिया तो वो मुंह चढ़ाकर भाग गई। फिर बड़ी आपी ने पूछा, उसको जवाब दिया। इसके बाद सफ़ा की बारी आई, इससे जान छड़ाई तो उज़्मा आ गई, इसको तो मैंने अंक मारकर चुप करा दिया। तो वो मेरे पास आकर बोली, रिश्वत लेने के सवा नहीं छोड़ने वाली, तो इसको ओके कह दिया। शाम को अब्बा भी आ गए मगर अजमल का नाम सुनकर चुप हो गए। सबको पता था अजमल मेरा दोस्त है। इसके बाद मैं छत पर गया तो महक अपनी छत पर बैठी हुई थी, मुझे देखकर मेरे पास आ गई। इसको बताया, बाइक ले आया हूँ, अब क्या प्रोग्राम है? महक बोली, सुबह 10 बजे बाइक निकाल कर रोड पर जाकर खड़े हो जाना, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ओके। तो महक ने मुझे 5,000 दिए, कहा ये रख लो। तो मैंने बोला, इतने सारे पैसों का किया करना है? महक बोली, तुम रखो, बाद में बताऊंगी। पैसे लेकर मैंने रख दिए। कुछ देर महक से बात करने के बाद मैं नीचे चला गया तो अब्बा नहीं थे। अम्मा से पूछा, अब्बा कहाँ हैं? तो बोली, किसी काम से गए हुए हैं। मैंने अम्मा से कहा, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? तो अम्मा ने कहा, क्यों, किया करना है पैसों का? तो अम्मा से कहा, दोस्तों के साथ कल घूमने जा रहा हूँ, जेब खाली है। सबसे छोटा होने की वजह से अम्मा का लाडला था तो वो मुस्करा कर कहा, रुको। मैं वहीं रुका। अम्मा अपने रूम में गई, वापस आकर मेरे हाथ में 2,000 रखते बोली, अभी यही है मेरे पास। तो मैं अम्मा का शुक्रिया करता बोला, बहुत है। अम्मा मेरे गाल सहलाते हुए बोली, चल फिर जाकर ऐश कर। मैं खुश हो गया कि अब मेरे पास अपने पैसे हैं कल के लिए। मैंने अच्छी सी पेंट शर्ट निकाली और उज़्मा को कहा, उन पर अच्छे से प्रेस कर दे। मेरा हर काम उज़्मा ही करती थी, कुछ भी कहता कभी ना नहीं बोलती थी। मेरे अब्बा 8 बजे निकल जाते थे, फिर 5 बजे घर आते थे। मैं रात का खाना खाकर सो गया, सुबह 7 बजे उठकर ऊपर चला गया। अभी वर्जिश किए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि महक ऊपर आ गई। हमने 9 बजे तक वर्जिश की। इसके बाद महक मुझे याद कराती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया, फिर मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल करके मेरे सामने खड़ी रही। मैंने कहा, यार हाथ छोड़ो मेरा। महक के इस तरह हाथ पकड़ने से मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी जुबान साथ छोड़ गई और महक के होंठों पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। फिर मुझसे दूर होती हुई नीचे चली गई। ये पहली बार था जो महक ने ऐसी कोई हरकत की थी। उसके जाने के बाद मैं भी नीचे आ गया, मगर उसकी आंखों में वो जो प्यार था मैं भूल ना पाया। बार बार मेरे ख्याल में वो मंजर चलने लगा। नाश्ता करते टाइम भी मैं वही गुम था जिसको आपी ने महसूस कर लिया और मेरे सामने बैठकर आंखों में इशारे से पूछा, किया हुआ है? तो मैं सर हिलाकर के कह दिया, कुछ नहीं। मैंने आपी से तो कह दिया था कि कुछ नहीं, मगर आपी परेशान जरूर हो गई थी। नाश्ता करके मैं अपने रूम में जाकर तैयार हुआ। पूरे 9 बजे अम्मा को बताकर निकल गया। मैं जाकर महक की बताई जगह पर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद महक भी आ गई, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। महक ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। महक ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और अपने होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और आंखों में काजल, बाल खोले, गिले में ब्लैक दुपट्टा डाले मेरे सामने खड़ी हुई थी। मुझे यूं देख कर बोली, यहाँ से चल, फिर जी भर के देख लेना, फिलहाल यहाँ से निकलो, मैं ये तैयार तुम्हारे लिए हुई हूँ। मैं महक की आवाज़ सुनकर होश में आया, बाइक स्टार्ट की तो महक मेरे पीछे बैठ गई जैसे लड़के बैठते हैं। महक के बैठते ही मैंने बाइक चला दी तो इसने बैक से मुझे किसके पकड़ लिया।
जिस सड़क पर हम थे वहां कोई गाड़ी नजर आती वरना सुनसान ही रहती थी। हमारे गांव में गरीब तबका काफी था, इसलिए किसी किस्म का कोई डर नहीं था। अब महक ने बात करना शुरू की। महक ने कहा, मेरी जान कहाँ ले जा रहे हो? मैं बोला, ये तो तुमने बताना है, कहाँ चली? मुझे तो कुछ पता नहीं है, घर से कभी नहीं निकला हूँ। महक ने कहा, पहले तो शहर चुल्लू, फिर किसी ऐसी जगह बैठ कर बातें करते हैं जहाँ लोग बार ना हो। मैंने बाइक शहर जाने वाली साइड मोड़ दी। शहर पहुंचकर महक बोली, पहले तो मार्केट चुल्लू। हम मार्केट पहुंचे। महक और मैं दोनों ही वेट लिफ्टर बन गए थे। दोनों ने पिन शर्ट पहन रखी थी तो हर कोई हमें ही देख रहा था। महक शॉप पर चली जो कि कलाते की थी। एक सूट अपना तो एक मेरा लिया जो कि कलर दोनों का सेम था। मैंने बिल अदा किया जो टोटल 6,000 का बना। वहां से निकलकर महक ने मेरे लिए एक घड़ी ली। वहां मुझे एक घड़ी पसंद आ जो एक मैंने महक तो दूसरी उज़्मा के लिए ली। घूमते फिरते हमने कोई 3,000 की शॉपिंग कर ली। मैंने ऐसे करके सब बहनों के लिए कुछ ना कुछ ले लिया। महक ने पूछा तो इसको बताया, ये अपनी प्यारी बहनों के लिए ले रहा। जब वहां निकलकर हम बाइक के पास आए तो महक ने अपनी पर्स से 30,000 निकाल कर मुझे दिए। तो मैंने कहा, यार ये पैसे तो तुम्हारे हैं, फिर क्यों दे रही हो? महक बोली, ताकि हम कोई भी चीज़ ले। मेरी जान पैसे दे। मैं बोला, यार ये अच्छी बात नहीं है। महक बोली, तुम चुप करो, जो कहती हो वो करो। अब चुल्लू यहाँ से मैं भी चुप हो गया। वहां से घूम फिर के एक होटल में चले गए। मजे की बात, यहाँ भी जाते लोग हमें देख रहे थे। थोड़ा बहुत होटल से खा पी कर निकले तो एक पार्क देखकर महक ने कहा, यहाँ चुल्लू। बाइक खड़ी करके अपना सामान उठाकर हम पार्क में चले गए, जहाँ पे पहले से अलग अलग जगह पर लड़का लड़की बैठे हुए थे। हम चलकर एक छोटे से दरख्त के पास आ गए, मगर वहां भी पहले से ही एक लड़की लड़का बैठे थे। पहली बार ऐसे किसी लड़के लड़की को अकेले बैठे देखा तो बहुत अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उन पर ठहर सी गई। महक कभी उनको देखती तो कभी मुझे, मैं जैसे उनमें खो सा गया। वहां से हटकर हम एक जगह बैठ गए। महक मेरे सामने बैठी हुई थी। जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो इसकी आंखें लाल हो रही थी और मेरी भी हालत कुछ इस जैसी ही थी, मगर अपनी हालत को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हम एक दूसरे को देखे जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। महक को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो सरक कर मेरे बहुत पास आ गई। तो मैं उठकर खड़ा हुआ और महक से बोला, अब चलना चाहिए। मुझे काफी अजीब लग रहा था महक का यूं पास आना। मेरी बात सुनकर महक उठी, अपना सामान उठाया और हम पार्क से बाहर निकल आए। मैं बाइक पे बैठा तो महक मेरे पीछे ही बैठ गई। जब मैं शहर से निकलकर इस सुनसान सड़क पे आया तो महक बोली, नोमी किसी ऐसी जगह बाइक रोको जहां मैं रेस्ट कर सकूं। तो मैं घने जंगल की जानिब बाइक लेकर चल दिया। एक जगह बाइक रोकी तो महक उतरकर थोड़ा फासले पर चली गई। महक रेस्ट करके कब मेरे पीछे आकर खड़ी हुई मुझे कुछ पता ना चला। मैं तो अपने ख्याल में मगन खड़ा महक के आने का इंतजार कर रहा था। महक मेरे पीछे से मेरा हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, मेरी जान कहाँ खो गए थे? मैंने कहा, कहीं नहीं, यही था, तुम्हारे इंतजार में खड़ा था, कब तुम आओ फिर हम चले। महक बोली, जल्दी है क्या जाने की लड़की में हूँ और घर की फिक्र तुम्हें लग गई है। मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर घर भी तो जाना है। इसके बाद मैंने कहा, अब चलें? तो इसने हाँ में सर हिला दिया। मैं बाइक पर बैठा तो वो मेरे पीछे बैठ गई। मैं वहां से निकलकर घर जाने वाली सड़क पर बाइक चलाता हुआ इसी जगह पहुंचा जहां से मैंने इसको उठाया था। यहाँ से घर इतना दूर नहीं था, मगर घर का बैक साइड था, इसलिए डर कम था किसी के आने का। महक ने अपना वाला शापर उठाया और वहां से चल दी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जब महक काफी दूर चली गई तो मैं अजमल के घर की तरफ चल दिया। वो मुझे घर ही मिल गया। बाइक की चाबी उसके हाथ में देकर उसका शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, भाई मार खाएगा? तो मैं हंसता हुआ वहां से अपने शापर उठाकर घर आ गया। अभी 3 ही बजे थे। घर पहुंचा तो सब बहनें सह में बैठी बातें कर रही थी। मैं भी जाकर वहां बैठ गया। मेरे हाथ में शापर देखकर आपी बोली, भाई ये सब किया है, किसके शापर उठा लाए? फिर अन्नम बोली, लाया होगा किसी की चरा कर, वरना ये कुंगला शॉपिंग करके आए। अन्नम की बात सुनकर मैं इसको गुस्से से देखने लगा, जबकि बाकी सब हंस पड़ी सिवाय सफ़ा बाजी की। सफ़ा बोली, अन्नम ऐसा नहीं कहते भाई को। इसने प्यार से समझाते हुए कहा। उज़्मा बोली, भाई बताओ तो सही किसकी हैं और किया है इसमें? मैंने वो शापर उठाया, पहले इसमें से घड़ी निकाल कर सफ़ा को देकर बोला, बाजी ये आपका गिफ्ट है। तो अन्नम को ये बात हज़म होने वाली नहीं थी। वो एकदम से फट पड़ी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कहीं से मार कर आया है। मैं बोला तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती कुछ देर के लिए। तो सफ़ा ना समझने वाले अंदाज में मुझे देख रही थी। मैं बोला, पकड़ो तो सही, सब बताता।
तो इसने घड़ी पकड़ ली। राबिया को कपड़े बहुत पसंद थे, इसके लिए महक ने सूट पसंद किया तो मैंने इसको सब के लिए लेने का कह दिया। मैंने सूट निकाल कर उसको दिया तो वो खुशी से चीख उठी, हाय इतना प्यारा सूट, शुक्रिया। अब ये बात भी अन्नम के लिए तीर की तरह चुभने वाली थी। अन्नम ने कहा, लगता है किसी की दुकान लूट कर आए हैं। मैं इसकी बात को इग्नोर करता हुआ सूट निकाले तो सब के सब देखने लग गए। एक मैंने सफ़ा को दिया, एक अन्नम को जिसने नखरे करने के बाद ले ही लिया, और एक उज़मा को। सब बहुत खुश हुई। मैं आपी माहम से बोला, आपको सूट कैसा लगा? आपी राबिया बोली, जब सीकर पहनूंगी ना तब बताऊंगी। राबिया सिलाई का काम भी करती थी, घर में सब के कपड़े सीकर अब्बा का काफ़ी सारा खर्चा बचा लेती थी। अम्मा तो थी नहीं, इसलिए अम्मा का सूट आपी राबिया को ही दे दिया।